TNR TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसा शहजाद। कनाडा की हुकूमत यूक्रेन को साइबर सपोर्ट फराहम कर रही है, जिसकी वफाकी हुकाम ने जुमरात को खुद मुख्तार जमहूरियत पर रूस की जानिब से वहशियाना और हौलनाक हमले के तौर पर मजम्मत की थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुकूमत यूक्रेन को साइबर सपोर्ट फराहम कर रही है, जिसकी वफाकी हुक्काम ने जुमेरात को खुद मुख्तार जमहूरियत पर रूस की जानिब से वहशियाना और हवलनाक हमले के तौर पर मजम्मत की थी। इस हिमायत की तफसीलात वाज़ेह नहीं है, अगरचे हुक्काम का कहना है कि इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग, साइबर सिक्योरिटी और साइबर ऑपरेशन शामिल हैं। हम प्यूटन को अपने मकासद के मुताबिक नक्शे दोबारा बनाने और तारीख को दोबारा लिखने की इजाज़त नहीं दे सकते। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से कई हफ्तों के बाद यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर और पुरतशद्दुद हमले के चंद घंटों बाद वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो, नायब वजीर आजम और वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड, वजीर खारजा मेलानी जूली और आनंद ने नई पाबंदियों का ऐलान किया। दूसरी जानिब कनाडा के ऑटोमोटिव सेक्टर को गुज़िश्ता साल पैदा होने वाली चिप की किल्लत के खात्मे के लिए तैयार दीगर सनतों को ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले से सेमी कंडक्टर की पैदावार में अहम सप्लाई चेन को खतरा है। इस हफ्ते यूक्रेन पर रूस के हमलों की मजम्मत और मगरबी ममालिक की जानिब से सख्त इक्तिसादी पाबंदियों के नतीजे में तेल और गंदम जैसी अजनास की कीमतों में इजाफा हुआ है, जो मशरकी यूरोप खित्ते से अब जंग की वजह से पैदा होने वाली कुछ बड़ी बरामदात हैं। ओटावा ने रूस के लिए तमाम बरामदी इजाजतनामे देना बंद कर दिए हैं और मौजूदा इजाजतनामे मनसूख कर दिए हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले ही गंदम और तेल जैसी अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं। माहिरीन का कहना है कि तवील तनाज़ा कनाडा में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में अफराते ज़र पर नुमाया असर डाल सकता है। कनाडा की ट्रूडो हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को मजीद फौजी साजो सामान भेज रही है, क्योंकि ये मुल्क रूस के हमले से निमट रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा की ट्रूडो हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को मजीद फौजी साजो सामान भेज रही है, क्योंकि ये मुल्क रूस के हमले से निमट रहा है। कनाडा की वजीर खारजा मेलानिया जूली और वजीर दिफा अनीता आनंद ने इतवार की दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। जूली ने कहा कि मुल्क की जानिब से मजीद मदद की दरख्वास्त के बाद हुकूमत यूक्रेन को $25 मिलियन मालियत का गैर मुहलिक फौजी साजो सामान भेज रही है। जूली ने कहा उन्हें हेलमेट, बॉडी आर्मर, गैस मास्क और नाइट विजन गियर की जरूरत है और सामान जल्द से जल्द वहां पहुंचने के लिए पोलैंड के रास्ते रवाना किया जाएगा। वजीर दिफा ने कहा कि एक फौजी तैयारा साजो सामान को यूक्रेन ले जाएगा, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो वक्त पर वहां पहुंच जाएगा और कनाडा ने जो हथियार भेजे हैं वो पहुंच चुके हैं। ताहम आनंद ने कहा कि कनाडा के फौजी इस वक्त यूक्रेन में जंगी किरदार अदा नहीं करेंगे। वफाकी हुकूमत ने यह भी कहा कि वो रूस की जानिब से कनाडा के खिलाफ साइबर हमलों को रोकने और गलत मालूमात की मुहिम को रोकने के लिए कोशा है। उनका कहना है कि वो रूसी टेलीविजन नेटवर्क रशिया टुडे पर पाबंदी लगाने के ऑप्शन पर गौर कर रहा है, जैसा कि बहुत से यूरोपीय ममालिक ने किया है, लेकिन अभी तक सरकारी तौर पर कुछ नहीं है। ट्रूडो ने कहा कि ओटावा 58 अफराद और इदारों को निशाना बना रहा है, जिनमें रूसी अशराफिया के अफराद और उनके खानदान के अफराद के अलावा वैगनर ग्रुप के नाम से जानी जाने वाली नीम फौजी तंजीम और बड़े रूसी बैंक शामिल हैं। कनाडा के ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 10,93,930 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में मामूली कमी देखने में आ रही है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 32,69,546 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 36,377 हो गई। मुल्क भर में 31,19,776 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 10,93,930 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 12,347 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 9,17,279 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 13,931 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस महलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है। सूबे में 5,23,786 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 3,885 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 3,46,793 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,840 है।
यूक्रेन की नायब वज़ीर दिफा ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में दावा किया कि 4 रोज़ की लड़ाई में रूस के 5300 फौजी हलाक हुए, जबकि 29 रूसी तैयारे मार गिराए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन ने रूस के 5300 फौजी हलाक और 29 तैयारे मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन की नायब वजीर दिफा हना मलारिया ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में दावा किया कि 4 रोज की लड़ाई में रूस के 5300 फौजी हलाक हुए, जबकि 29 रूसी तैयारे मार गिराए। उन्होंने मजीद कहा कि 29 रूसी हेलीकॉप्टर्स और 3 ड्रोन भी तबाह कर दिए गए। मजमूई तौर पर अब तक रूस के 191 टैंक, 816 जंगी गाड़ियों, 60 रैंकों और 2 बहरी जहाजों को तबाह किया जा चुका है। रूस ने यूक्रेन पर हमले के दौरान अपने फौजियों के हलाक और जख्मी होने का एतराफ तो किया है, ताहम तादाद नहीं बताई। दूसरी जानिब यूक्रेन में रूसी हमले के बाद रूसी फौज की कार्रवाइयां जारी हैं। कीव और खारकीव में कई घंटों के सुकून के बाद फिर से धमाके सुने गए हैं। बरतानवी मीडिया का कहना है कि यूक्रेनी फिजाइया रूसी फौज के काफिलों पर ड्रोन हमले कर रही है, जिससे नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। रूसी फिजाई कंपनी ने यूरोप के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल कर दी हैं। फिजाई कंपनी का कहना है कि परवाजों की मुअत्तली का फैसला यूरोपीय यूनियन के रूसी तैयारों पर पाबंदी के बाद किया गया है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि यूक्रेन जंग जारी रही तो 70 लाख से ज्यादा अफराद के बेघर होने का इम्कान है। यूक्रेन जंग पर जनरल असम्बली का हंगामी इजलास बुला लिया गया। G7 ममालिक ने रूस को मजीद पाबंदियों की धमकी दे दी है। रूस पर सख्त इक्तिसादी पाबंदियों के बाद रूबल की कदर 20% नीचे जा गिरी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन जंग पर जनरल असम्बली का हंगामी इजलास बुला लिया गया। G7 ममालिक ने रूस को मजीद पाबंदियों की धमकी दे दी है। रूस पर सख्त इक्तिसादी पाबंदियों के बाद रूबल की कदर 20% नीचे जा गिरी। सलामती कौंसिल के गैर मामूली इजलास में रूस समेत 5 सुपर पावर्स की वीटो पावर सल्ब कर ली गई। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ जनरल असम्बली का फौरी हंगामी इजलास बुलाने की मंजूरी दे दी गई। करारदाद के हक में 11 ममालिक ने वोट दिया। चीन, भारत, अरब अमारात ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। दूसरी जानिब G7 ममालिक ने रूस पर मजीद पाबंदियों की धमकी दे दी। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली और जापान की जानिब से मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि यूक्रेनी इलाकों पर कब्जे को तस्लीम नहीं किया जाएगा। रूस ने हमले बंद न किए तो मजीद पाबंदियां लगा देंगे। अमरीका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और कनाडा की जानिब से इक्तिसादी पाबंदियों के बाद रूसी करेंसी अपनी कदर खो बैठी है। रूबल डॉलर के मुकाबले में पहली बार 20% तक गिर गया है। स्विफ्ट बैंकारी सिस्टम से निकाले जाने के बाद रूस को पेट्रोल और गंदम की बरामदात की डीलिंग में शदीद मुश्किलात का सामना है। दरी असना रूसी अफवाज ने यूक्रेनी शहर वर्देंसिक पर हमला कर लिया। लड़ाई में दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो तैयारा भी तबाह हो गया। मॉस्को ने झड़पों के दौरान अपने कई अहलकारों की हलाकत का भी एतराफ किया है। दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन तनाज़े पर तुर्क वजीर खारजा चावेश ओगलो का बयान सामने आया है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदा मॉन्ट्रो पर दस्तखत 1936 स्विट्जरलैंड में किया गया था, जिसके तहत आबनाए बेफसोर में बहरी नकलो हरकत की निगरानी तुर्क हुकूमत को दी गई थी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्क की जौहरी फोर्सेस को मगरबी जारहाना बयानात के पेश नज़र तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्क की जौहरी फोर्सेस को मगरबी जारहाना बयानात के पेश नज़र तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक पुतिन की जानिब से रूसी न्यूक्लियर फोर्सेस को दी गई ये हिदायत रूस के जौहरी हथियारों के लॉन्चिंग के हवाले से खतरे की घंटी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सदर की मज़कूरा बाला हिदायत से खदशा है कि रूस और यूक्रेन का तनाज़ा एटमी जंग में तब्दील हो सकता है। आला रूसी हुक्काम के साथ मुलाकात के दौरान पुतिन ने वजीर दिफा और फौज के सरबरा जनरल स्टाफ को हिदायत की कि वो जौहरी फोर्सेस का जंगी जिम्मेदारियों के मखसूस निज़ाम में इंदराज करें। पुतिन ने टेलीविजन पर नशर होने वाले रिमार्क्स में कहा कि मगरबी ममालिक न सिर्फ इक्तिसादी मैदान में हमारे मुल्क के खिलाफ गैर दोस्ताना इकदाम कर रहे हैं, बल्कि नेटो के सरकर्दा अरकान के आला हुक्काम ने हमारे मुल्क के बारे में जारहाना बयान दिए हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की न्यूक्लियर फोर्सेस को तैयार रहने की हिदायत पर नेटो और अमेरिका का शदीद रद्द अमल सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के जारी करदा बयान में रूसी न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट करने की शदीद मजम्मत की गई है। बयान में यह भी कहा गया है कि अमेरिका रूस के एनर्जी सेक्टर पर पाबंदी आयद करने पर गौर कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने अमरीकी नशरियाती इदारे CBS के एक प्रोग्राम में कहा कि पुतिन के इक़दाम ने तनाज़े को मज़ीद बढ़ा दिया है। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 9,73,119 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 43,61,48,210 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 59,69,147 हो गई। 36,67,31,850 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 9,73,119 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 8,05,67,757 हो चुकी है। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है, जहां इस वायरस से 5,13,843 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा 4,29,24,130 मरीज सामने आ चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 69वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 8,996 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में कोरोना मरीजों की तादाद 7,44,374 तक जा पहुंची है। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।